नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो कि अकाउंटिंग में की जाती है। सबसे पहला, सेल्स लेज़र और परचेज लेज़र में इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई का ध्यान नहीं रखना। ज़्यादातर कॉमन सभी को पता होता है सेल्स और परचेज के बारे में, लेकिन अकाउंट्स लाइन में सेल्स को आउटवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं और परचेज को इनवर्ट सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो हम जो लेज़र क्रिएट करेंगे सेल का, वो आउटवर्ड सप्लाई के नाम से लेज़र क्रिएट करेंगे और परचेज का जो लेज़र क्रिएट करेंगे वो करेंगे इनवर्ट सप्लाई के नाम से। तो जैसे सेल है 18%, तो इसका जो लेज़र क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे हम, तो आउटवर्ड सप्लाई एट द रेट 18%, इस नाम से लेज़र हम क्रिएट करेंगे। ऐसी परचेज मान लीजिए 18% परचेज है, तो इसमें इनवर्ट सप्लाई एट द रेट 18% के नाम से लेज़र हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सेल को आउटवर्ड सप्लाई के नाम से जानते हैं और परचेज को इनवर्ट सप्लाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं इनको सेम नाम से ही लेज़र क्रिएट करना, यानी कि सेल है तो सेल एट द रेट 18% या परचेज एट द रेट 18%। देखिए, करने को आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स लाइन में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वही आपको करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में कन्फ्यूजन होना। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है क्रेडिट नोट के बारे में और डेबिट नोट के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट नोट किसको कहते हैं और डेबिट नोट किसको कहते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो क्रेडिट नोट जो हमारी सेल रिटर्न है वो हमारी क्रेडिट नोट होती है, और जो हमारी परचेज रिटर्न है वो हमारी डेबिट नोट होती है। यदि आप ये ध्यान रखेंगे, सेल रिटर्न हमारी क्रेडिट नोट और परचेज रिटर्न डेबिट नोट, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो अब तीसरी जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नहीं पता होना। ठीक है, या प्रॉपर नॉलेज नहीं होना। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हेड आने चाहिए वो तो हम इनडायरेक्ट में डाल देते हैं, और जो हमारे इनडायरेक्ट में आने चाहिए वो हम डायरेक्ट में डाल देते हैं। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कौन से हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और कौन से हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो फोर्थ मिस्टेक है वो है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी में कन्फ्यूजन होना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनपुट जीएसटी कौन सा होता है और आउटपुट जीएसटी कौन सा होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो होती है इनपुट जीएसटी में और आउटपुट जीएसटी में। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इनपुट जीएसटी हमारा कौन सा होता है, जो हम परचेज पर टैक्स पे करते हैं वो हमारा इनपुट जीएसटी होता है, और जो हम सेल पर टैक्स लेते हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो फिफ्थ जो हमारी मिस्टेक है वो है ऐसे एक्सपेंसेस जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है और उनका ध्यान नहीं रखना। यानी कि कुछ हमारे खर्चे ऐसे होते हैं, एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिस पर हमें आरसीएम जमा कराना होता है। ठीक है, जमा करा के फिर हम उसका इनपुट लेते हैं। अनरजिस्टर्ड फ्रेट है तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, या मान लीजिए अनरजिस्टर्ड प्रोफेशनल है तो उस पर भी आरसीएम एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक्स है वो है डिफरेंट एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा हेड में शो करना। अब जैसे मान लीजिए स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी एक 18% है या 5% है, तो आप कोशिश करें एक ही लेज़र क्रिएट करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है तो उसमें आपकी 5%, 18% या जो भी होगा वो स्टेशनरी के अंदर ही रखें। ठीक है, अब या मान लीजिए आपकी इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आपने मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराई है, तो उसमें अलग अलग आपको हेड ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या अलग अलग हेड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश करें जो आपकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे आपने शो किए हैं तो उनमें ही एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब जैसे मान लीजिए आपने स्टाफ के लिए मेडिसिन आपने परचेज़ की, ठीक है, तो वो किस हेड में आनी चाहिए आप मुझे बताइए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम मेडिसिन का लेज़र एक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो मेडिसिन क्या है, वो हमारी जो एक्सपेंसेस में आएगी वो आएगी स्टाफ वेलफेयर में। ठीक है, या मान लीजिए टी एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो हमारी किस में आएगी, स्टाफ वेलफेयर में आएगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है और ज़्यादा हेड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा जो अकाउंटिंग में मिस्टेक होती है वो होती है अलग अलग लेज़र को क्रिएट करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेज़र क्रिएट करना।
अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है वो है ऐसे एक्सपेंसेस जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल है और टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना और ना ही डिपॉजिट करना। ठीक है, तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जिस पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें टीडीएस काट कर ही पेमेंट करनी होती है। फिर जो हमने टीडीएस को डिडक्ट किया है या कट किया है उसको हमें डिपॉजिट करना होता है, किसमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिन पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है लोन अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है अकाउंटिंग में कि जो हमारे लोन चल रहे हैं उनकी प्रॉपर एंट्री नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर एंट्री आप कहाँ से करेंगे, रीपेमेंट स्टेटमेंट होती है। ठीक है, वो आप लीजिए और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को इंटरेस्ट में डालिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको एंट्री करनी है। अब जो नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है जीएसटी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना है और जीएसटी की जो एडजस्टमेंट होती है वो आपको एवरी मंथ अपनी टैली में करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन को प्रॉपर मेंटेन नहीं करना। तो आपको ध्यान रखना है और जो आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन है वो आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल अकाउंटिंग को बिजनेस अकाउंटिंग में मर्ज करना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं और उनको आपने बिजनेस में मर्ज किया हुआ है, यानी कि खर्चे तो आपके पर्सनल हैं लेकिन आपने वो दिखाया हुआ है बिजनेस में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं अकाउंटेंट, लेकिन आपको ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो पर्सनल अकाउंटिंग है वो आपकी अलग होनी चाहिए और जो आपकी बिजनेस अकाउंटिंग है वो प्रॉपर अलग होनी चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन नहीं करना। तो आपके जो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट है, यानी कि आपने जिनसे माल परचेज़ किया है उसकी प्रॉपर अकाउंट आपको मेंटेन करना है। यानी कि आपने सन्ड्री क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर दी है या कितनी आउटस्टैंडिंग है वो आपको प्रॉपर आपको मेंटेन करना। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है रॉन्ग इनपुट क्लेम करना। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते और हम अकाउंटिंग में उनकी इनपुट क्लेम कर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है अकाउंटिंग में वो है कैश नेगेटिव होना या करना। तो कैश नेगेटिव देखिए कब जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम कैश को विड्रॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको कैश नेगेटिव कब नहीं जाएगा, जब आप कैश विड्रॉल प्रॉपर करके रखेंगे। ठीक है, तो आपको कैश विड्रॉल जरूर करना है, तभी आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन का ध्यान नहीं रखना। तो ये सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए टैली सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है, ठीक है, वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उस पर 40% डैप चार्ज कर देते हैं, लेकिन उस पर कितना होना है, 25%। ठीक है, तो डैप रेट का आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है टीसीएस डिडक्ट करने पर डिपॉजिट नहीं करना। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, हमने पार्टी का टीडीएस काट का पेमेंट कर दी लेकिन हमने वो जमा नहीं कराया, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट हमारी मिस्टेक है वो है एक पार्टी की पेमेंट दूसरी पार्टी में रिकॉर्ड करना या एंट्री करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पेमेंट तो किसी और पार्टी से आई है लेकिन आपने किसी और पार्टी में वो उसकी एंट्री की हुई है। तो अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होती है इसी प्रकार की होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टी की हमें 50,000 रुपये पेमेंट करनी है और हमने वो किसी दूसरी पार्टी में उसकी एंट्री कर दी है, तो उस पार्टी के तो 50,000 रुपये रह गए। ठीक है, हमने बुक्स के अकॉर्डिंग उसके 50,000 रुपये एंट्री नहीं की, जबकि हमने वो किसी दूसरी पार्टी में उसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है अकाउंटिंग में वो होती है एक पार्टी की दूसरी पार्टी में गलती से एंट्री कर देना। तो अब जो हमारी नेक्स्ट मिस्टेक है वो है एक्सपेंसेस पेमेंट की एंट्री रॉन्ग एक्सपेंसेस हेड में एंट्री करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने छोटे छोटे खर्चे की बैंक से एंट्री कर दी, ठीक है, लेकिन बाद में हमें याद नहीं रहा कि हमने जो 100 रुपये की पेमेंट की है वो किस चीज़ की है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं,
ठीक है, या ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पेमेंट की है वो किस चीज़ की है और वो सही हेड में ही आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है कंपनी में यदि ईपीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो ईपीएफ और ईएसआईसी काटने के बाद टाइम से डिपॉजिट नहीं करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने ईपीएफ ईएसआईसी को टाइम से डिपॉजिट करें, अदरवाइज होता क्या है इनकम टैक्स में वो डिसअलाउड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी टॉप 20 मिस्टेक्स जो अकाउंट्स या अकाउंटिंग में की जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।